अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे पास कुछ अहम खबरें थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उनमें से एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर भी है जो कि सिर्फ़ अभी पहली दफ़ा यहाँ से ब्रेक होगी। आपको ऑब्वियसली अरसलान ताज घुमन साहब का तो पता होगा। पीटीआई कराची के रहनुमाओं में से एक रहनुमा हैं जो कि इस वक़्त मुल्क किसी बैरून मुल्क में जाके छुपे हुए हैं। वो अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से उन्हें निकलना पड़ा था, जाना पड़ा था। तो आज से चंद दिन पहले हमने उनका इंटरव्यू किया था। अगर आपने नहीं देखा तो लाज़मी देखिएगा, उसमें उन्होंने काफ़ी एक्सप्लोसिव रेवलेशंस की हैं। तो एक रेवलेशन उन्होंने अली ज़ैदी साहब के बारे में की थी, तो जो कि इस वक़्त सोशल मीडिया पर वायरल हुई हुई है। तो मैं पहले तो वो आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप वो पहले वीडियो देख लें, फिर मैं आगे चल के जो है ना, अली ज़ैदी साहब ने भी हमें इस सिलसिले में कॉन्टैक्ट किया और फिर उसके बाद जब हमने वो रिस्पॉन्स घुमन साहब को दिया, तो उन्होंने उनकी एक ऑडियो लीक कर दी, जो कि हम अब आपके सामने रखेंगे। पहले ये आप वीडियो देखिएगा। अली जैदी ने जिस तरह कहा गोली खा लूंगा इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, पूरी वीडियो हमने देखी। और फिर इमरान इस्माइल साहब तो जाहिर है उन्होंने तो उस तरह बात ही नहीं की। अब अली जैदी ने खुद तो छोड़ दी पीटीआई, मगर क्या उन्होंने किसी और को भी पीटीआई छुड़वाने के लिए फोर्स किया किसी किसी जगह से कि इसको भी छुड़वाओ? मैं इसका गवाह हूँ कि उन्होंने किया। किसको? और मेरे साथ और भी लोग हैं जिनको उन्होंने मैं मैं इस चीज का गवाह हूँ कि उन्होंने फोन किए लोगों को। और मैं मौजूद था वहां पर। फोन करते रहे, लोगों को कहते रहे कि मैं इसको भेज रहा हूँ, उसको भेज रहा हूँ, आपके पास आ जाए। मैं बड़े आराम से सुकून से बैठा हुआ हूँ, तो आप भी सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। और माइल करते रहे, उसके बाद भी लोगों को माइल करते रहे। कुछ लोगों के घरों पे जाके दूसरों को बुलाते रहे। अनवर्टेबल इमरान इस्माइल साहब। उन्होंने भी कोशिश की, ये कहा कि जी गेम इज ओवर और अपना फ्यूचर देखें और बस आ जाए हमारे साथ। तो लोगों ने बोला कि आप जाके अपनी शक्ल अच्छा, तो देखिए। आज फिर हमें जो है अली ज़ैदी साहब ने, ऑब्वियसली इन्होंने इमरान इस्माइल साहब का भी नाम लिया और अली ज़ैदी का भी नाम लिया है, लेकिन हमें अली ज़ैदी साहब ने आज हमें मैसेज भेजा, जो कि मैसेज उन्होंने, मैं पब्लिक में नहीं रख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना सरसरी सा बता दूँ। उन्होंने कहा है कि ये जो इन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाई हैं, ये सारी झूठी हैं। अच्छा, तो ये बात जब अरसलान साहब को पता चली, अरसलान घुमन साहब को, तो उन्होंने फिर हमें जो इनकी जो एक्चुअल फ़ोन कॉल थी ना, वो हमारे साथ सामने लिख कर दी है। तो अब आप ये कॉल सुन लें, फिर मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ़ भी कर देता हूँ कॉल में। कॉल सबटाइटल्स के साथ है, तो अगर आपको ना भी समझ आए, तो मैं क्विकली आपको बता भी दूँगा उसके बारे में। तो ये देखिए वीडियो। मरवा देंगे। मैंने वो किया है सारा इंतजाम। मैं किसी और में कहीं और आ गया था रात को, ठीक है, अभी मैं चीज को आपको कंफर्टेबल हूँ। फोन हमेशा मेरे पास ही रहा है पहले दिन से। 7 दिन जेल में भी पास था, मेरा जो फोन दिया हुआ था दूसरा, क्योंकि मैं उसमें नंबर निकालता हूँ पर रिमूव फोन करने के लिए, तो वो सारा तमाशा मिलता था कि जेल ही रहती, पता नहीं क्या कर रहा। आके बताऊंगा ना आपको मैं क्या कर रहा था, सबके सामने मीडिया के मेरे को डिनाई उसको। तो आप जो है, जब मुझे ये भी पता है कि आपको किसके थ्रू डॉक्टर, मैंने कर लिया सारा काम। मैं अभी कहूँगा रिजवान को, वो आपको कॉल करेगा। आप रात को 11 बजे यहाँ मिले, जहाँ भी हो गए तो वो तो फिर क्या चाह रहे हैं आप? ये रेस्क्यू 2 दफा नहीं की। अच्छा जी, इस कॉल का मैं आपको थोड़ा-सा लमसम बता दूँ। बेसिकली हुआ ये था कि जब अली ज़ैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई को छोड़ा था, तो उस वक़्त ये क्या कर रहे थे, ये ना सब लोगों को कॉलें कर रहे थे। जितने भी पीटीआई में इनके पीटीआई के लोग थे, उनको कह रहे थे कि देखें आप ना, इमरान खान की गेम ख़त्म हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया है और जो है ना, आप कर्नल रिज़वान को बताएँ आपको क्या चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको दी जाएँगी। तो इस किस्म की इन्होंने बातें की और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें से ये हमारे अरसलान ताज घुमन साहब भी जो थे, ये भी उनमें से एक थे जिनको ये कॉल गई थी। और फिर उसके बाद ये इन्होंने कॉल अभी जो है ना, जब हमने इनसे पूछा कि आप इल्ज़ामात तो लगा रहे हैं, तो आपके पास कोई प्रूफ़ है? तो उन्होंने उसके बाद ये कॉल लीक की थी। अच्छा जी गाइज़, हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये खबर देखते ही ना थोड़ी-सी ना फ़ील हुआ कि ये खबर जाली होगी मोस्ट लाइकली, क्योंकि ये खबर अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये इमरान खान के कैरेक्टर के साथ मैच ही नहीं करती है। ठीक है? तो पहले मैं खबर आपके सामने रखता हूँ। जियो न्यूज़ कहता है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन में फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के दौरान इमरान खान शदीद गुस्से में आ गए और इलेक्शन कमीशन मेंबरान को संगीन धमकी दी और कहा, इक़्तिदार में आकर तुम पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन मेंबरान को केस की समाअत में धमकी। अब ये चीज़ जो है ना, इमरान खान की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के साथ इसलिए मैच नहीं होती है कि इमरान खान क्यों इन छोटे-मोटे ऑफ़िसर्स को टारगेट करेंगे। उन्हें पता है कि ये जो है डंडियाँ कहाँ से हिलाई जा रही हैं और कौन हुक्म दे रहा है, और इनके बेचारों की तो कोई औकात ही नहीं है। तो इमरान खान जब भी जवाब देता है यूजुअली, तो वो उसी बड़े अफ़सर को जवाब देता है जिसके साथ उसकी जंग चल रही है। तो इसको बहरहाल हमने वेरीफ़ाई करने के लिए पीटीआई ऑफ़िशियल्स को भी कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल गलत खबर है और ये मनगढ़ंत खबर है। इसी सिलसिले में जो है, मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर साहब कहते हैं अपने ट्विटर अकाउंट से, शहज़ाद अकबर से,
एट शहजाद अकबर से। अच्छा जियो वाले भाई, मैंने भी 4 ज़राए से चेक किया है कि ये खबर आप पारा वाले दफ्तर से प्लांट हुई है। जैसे आज एक और जगह भी आप पारा से बदमज़गी करवाने की कोशिश हुई। क्या ये बेहतर ना होता है कि ये तमाम कार्रवाइयाँ ओपन होती और तमाम मीडिया मौजूद होता और असल रिपोर्टिंग हो पाती? यानी कि बात बिल्कुल दुरुस्त है कि देखें जी, बंद दरवाज़ों के पीछे ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और वहाँ से आप जो मर्ज़ी खबर निकाल के मीडिया के ऊपर, जियो जैसे चैनल के ऊपर चला दें और उनको भी कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उनका, हम सबको पता है उनकी बायस्ड का, जियो न्यूज़ का कोई रिलायबल चैनल तो है नहीं। पाकिस्तान में बेसिकली मेन स्ट्रीम मीडिया तो कोई भी रिलायबल नहीं है इस वक्त। अगली खबर की तरफ चलते हैं। शेख रशीद साहब के आज नॉमिनेशंस पेपर जो हैं वो मंजूर हो गए हैं दोबारा। पहले उनको डिनाई कर दिया गया था, लेकिन किसी वजह से उनके पेपर्स को मंजूर कर लिया गया है। तो तो जो है ना, यूजुअली होता ये है कि 2018 के इलेक्शन में जहाँ से भी शेख रशीद साहब खड़े हुए थे, वहाँ से पीटीआई ने अपने कैंडिडेट को बिठा दिया था ताकि शेख रशीद को ओपन फील्ड दी जाए, और सारे जितने भी पीटीआई के सपोर्टर्स थे उन्होंने शेख रशीद को वोट दिया था। तो इस वक्त सिचुएशन आपको पता है बहुत अजीब सी है। जैसे मैंने आपको बताया, अली जैदी और इमरान इस्माइल, यानी कि, और इवन असद उमर, ऐसे ये ऐसे लोग थे पीटीआई के, इनके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इधर से उधर कभी जा सकते हैं। तो तो अब लोग शेख रशीद साहब के बारे में भी यही बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो है, ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा फुकदान है। किसी को समझ नहीं आ रही कि किसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए, किसके ऊपर ना किया जाए। तो बहरहाल शेख रशीद के उन्होंने जो है ना पेपर मंजूर कर लिए हैं। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्याल में शेख रशीद साहब के ऊपर ट्रस्ट किया जाना चाहिए, इन्हें ओपन फील्ड देनी चाहिए, वहाँ से पीटीआई को अपने कोई उम्मीदवारों को खड़ा नहीं करना चाहिए? आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं अपनी माओं, बहनों, बेटियों, उलमा और पिंडी के बुजुर्गों का शुक्रगुजार हूं कि ये जो साजिश तैयार की गई थी कि हल्का NA 56 और NA 57 में मुझे नाअहल करार दे दिया जाए, आज वो मिर्जा वकास रऊफ जस्टिस साहब ने बुरी तरह नाकाम करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। और ये तय पाया है कि शेख रशीद हल्का 56 और 57 में लड़ने का अहल है। मैं खानदानी हूं, नस्ली हूं, असली हूं, और मैंने कभी किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया, किसी के खिलाफ साजिश नहीं की, किसी की इज्जत से नहीं खेला। रावलपिंडी के लोगों, निकलो, अब हल्का 56 और हल्का 57 में आपने कलम दवात पे मोहर लगा के ऐसी तारीखी कामयाबी हासिल करनी है कि हमारा नाला लई, हमारा माँ बच्चा हॉस्पिटल, हमारा ढोक दलाल कॉलेज चश्मे जदन में बने और रावलपिंडी के अवाम सर उठा के चल सकें कि अल्लाह ने फतह दी है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ने जो कामयाबी दी है, मेरे मौला ने चाहा तो रावलपिंडी में कलम दवात की कामयाबी तारीख होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, कलम दवात जिंदाबाद।